प्रयागराज में भीम आर्मी का बवाल। यूपी पुलिस ने की एनएसए की तैयारी। भड़के चंद्रशेखर ने दिया अल्टीमेटम। देखिए हिंसा को लेकर क्या कुछ बोली। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने में बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे हो तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक, देखिए, कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका गया। अगर मैं वहाँ जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जाँच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते हैं। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पर, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जाँच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है, या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के, अगर हमारे लोगों